ठीक है। एक्सरसाइज था 8.1। क्वेश्चन नंबर हमको 5 छूटा हुआ था, 5 पढ़ना है ना, हमको नहीं पता। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एक संख्या रेखा पर बिंदु P Q R S T U A और B इस प्रकार है कि टी आर बराबर आर एस बराबर एस यू तथा ए पी बराबर पी क्यू बराबर बी क्यू है। तो पी क्यू आर एस से निरूपित प्रमेय संख्याओं को लिखें। एक संख्या रेखा दिया गया है, क्वेश्चन 5 एक है संख्या रेखा दिया गया है। क्या गिरा वो लो आंसर। एक संख्या रेखा दिया गया है, इधर माइनस इन्फिनिटी और इधर होता है प्लस इन्फिनिटी, बीच में है 0। वन 2 3 एंड 4, इधर है -1 -2 -3 और -4 ये दिया गया है। और इस पे कुछ ABCD लिखा हुआ है। यहाँ पे है 2 पे है A, 3 पे है B और इसके बीच में 2 लेटर लिखा है P और Q, P और Q। और इस साइड आओगे लेफ्ट साइड में तो 1 पे है -1 पे है T और 2 पे है U। और इसके बीच में 2 लेटर हैं S और R। ये तुमको दिया गया, लेकिन क्वेश्चन में और कहा क्या है, दिया गया है कि दिया गया है कि क्या दिया गया है, दिया गया टी आर बराबर है आर एस के, टी आर बराबर है आर एस के और आर एस बराबर है एस यू के, ठीक है। और ए पी बराबर है पी क्यू के तथा क्यू बी इसके बराबर हो जाएगा। तो तुमको पी क्यू आर एस किस परमेय संख्या को निरूपित करता है वो निकालना है, ठीक है। निकालना क्या है कि पी क्यू आर एस किस परमेय संख्या को दिखाता है। तो इस पे फोकस करो। टी आर बराबर है आर एस का, टी आर कहाँ है, पहले हम इस साइड का बात कर लेते हैं, ठीक है। ए पी बराबर है पी क्यू और पी क्यू बराबर है क्यू बी। जो भी ये डिस्टेंस है ना यहाँ पे, ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस क्या है, बराबर है, ठीक है। यानी ये एक जो खंड है ना ये वाला, इस एक खंड को 3 भागों में बांटा है, 3 बराबर भागों में। ए पी बराबर है पी क्यू और ए पी बराबर है इसके और ई बराबर है इसके, यानी तीनों क्या है बराबर। इसको 3 भागों में बांटा गया, तो इसको हम कह सकते हैं अगर ये पूरा एक है तो इसको 3 भागों में बांटेंगे तो 1/3 सबको मिल जाएगा, 1/3 कह सकते हैं, कर सकते हैं, ई 1/3 मिल जाएगा, इसको मिलेगा ना ई। और हमको सिर्फ इतना निकालना है, ज्यादा काबिल नहीं बनना है, चुपचाप पढ़ो, ठीक है ना। ये पूरा अगर एक है तो इतना का जो मान होगा 1/3 होगा, ठीक है। टोटल 3 भाग में बांटे थे, अगर हम इतना ज्ञात करेंगे तो होगा, ये टोटल कितना है, 1 है, ठीक है। और इसको हम
तीन भागों में अगर हम बांट देते हैं, सिर्फ अगर हमको इतना निकालना है, तो सीखे थे ना कि टोटल हमेशा नीचे होता है। तो बांटे क्या भाग में, 1 2 3 भाग में, निकालना कितना है, सिर्फ इतना ना, तो एक ऊपर। ठीक है, अगर यहाँ से हमको यहाँ तक निकालना रहेगा तो टोटल हमेशा नीचे, तो टोटल 3 है, ऊपर क्या भाग है, 1 भाग, और 1 भाग 2 भाग, तो 2 ऐसे हो जाएगा। ये हम सीखे थे पहले भिन्न वाला में, फ्रैक्शन वाला में। गौरव फरमान आवे यहाँ से, अगर इस सब को भी बांटे, हम 3 भागों में बांटना चाहें तो बांट सकते हैं, 3 भागों में, 3 बड़ा भाग में बांट सकते हैं। तो यहाँ 0 हो गया ना। तो अगर यहाँ हम लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, इस भिन्न को हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं। अगर हम इसको लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं। लिखेंगे ना। अगर हम इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं क्या, 3/3 लिख सकते हैं, तभी तो कट के फिर 1 आ जाएगा। क्या सेटिस्फाई है। अगर इस पॉइंट को हम लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, 4/3, 5/3, फिर 6/3, तब तो कट के 2 आएगा। आ जाएगा कट के 2। तो हम इसको लिखना चाहते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, 7/3 लिख सकते हैं। हम Q को क्या लिख सकते हैं, 8/3। और तुमको पूछा क्या था, इधर PQ पूछ लेता। तो हम Q को क्या लिख सकते हैं, P बराबर हो जाएगा 7/3, और Q बराबर क्या हो जाएगा, 8/3। हम PQ तो निकाल लिए, अब हमको निकालना है इधर RS निकालना है, RS। तो सेम उसी प्रकार अगर हम इधर बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/3, बांटेंगे बराबर 3 भागों में, और ये हो जाएगा -2/3। हो गया। यहाँ आएंगे तो -3/3, इसको लिख सकते हैं T वाले को, तो फिर कट के -1 आ जाएगा। यहाँ पे आएंगे R पर तो आ जाएगा -4/3। यहाँ S पे आ जाएंगे तो आ जाएगा -5/3, और यही हमको लिखना था RS। तो R क्या आ गया, -4/3, और S क्या आ गया, -5/3। यही था क्वेश्चन नंबर 5। क्या समझ में आया है? आया है तो नोट करो।